नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। हम बात कर रहे हैं कुलभूषण जाधव की। कुलभूषण जाधव मामले में भारत के बाद पाकिस्तान ने भी अपना पक्ष रखा। इस मामले में फैसले की तारीख दोनों पक्षों से बातचीत के बाद ही तय की जाएगी। इससे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए जाधव के कथित कबूलनामे वाले पाकिस्तानी वीडियो को देखने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से काउंसलर सैयद फराज हुसैन जैदी और क्यूसी कुरैशी ने अपना पक्ष रखा। भारत पाकिस्तान को पक्ष रखने के लिए 90 मिनट का समय दिया गया। भारत की ओर से अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा। इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जाधव को बचाएंगे। कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी दलीलें रखी और पाकिस्तान की सुनवाई शुरू चल रही। भारत पाकिस्तान 18 साल बाद किसी केस में इंटरनेशनल कोर्ट में आमने सामने। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की है, जिसके बाद कुलभूषण की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रोक लगा दी थी। Honorable President, esteemed members of this court, it is once again an honor for me to appear before this court to represent my country as its counsel. मशहूर वकील हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव के मामले में भारत का पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि 1963 के उल्लंघन के वियना संधि के मुताबिक इस मामले को अगर देखा जाए तो ये मामला उल्लंघन के तौर पर आता है। भारत ने कहा कि पाक ने न तो कुलभूषण जाधव की मदद की और न ही कोई काउंसलर की मदद की। हरीश साल्वे ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि कहां पर जाधव के लिए दया याचिका लगाई जा सके। I want to commence by assuring this court that the situation in which we find ourselves is grave, it is urgent, and it is for that reason that we have sought the indulgence of this court for a hearing for the indication of provisional measures. भारत को कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी की जानकारी 25 मार्च के बाद मिली। इस ट्रायल के दौरान जाधव के खिलाफ लगाए गए आरोपों और सबूतों को भारत को मुहैया नहीं कराया गया। हमारे पास एक प्रेस रिपोर्ट की कॉपी है। इसके साथ पाकिस्तान के अखबार जहां पाकिस्तान के आर्टिकल को पढ़ते हुए कहा कि भारत को इस मामले की अधिकतर जानकारी पाकिस्तानी मीडिया से मिली है। साल्वे ने कहा कि वर्तमान स्थिति बड़ी चिंताजनक हो चुकी है, जिसके चलते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने इस मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। आईसीजे में उन्होंने आगे कहा कि भारत ने पाकिस्तान के सामने जाधव के लिए कई बार काउंसलर एक्सेस की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार भारत की इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। It is facetious on the one hand to allege in public pronouncements, including at the level of the advisor to the Prime Minister, that Jadhav has been convicted for serious offences against the state, and on the other hand to point out remedies by way of seeking clemency. हरीश साल्वे ने आगे कहा कि जाधव को अपने बचाव के अधिकार से वंचित किया गया है। जाधव के माता पिता ने जब पाकिस्तान से वीजा के लिए आवेदन लगाया, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सस्पेंड करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 11 सदस्यीय जजों की बेंच जाधव केस की सुनवाई कर रही है। भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से विदेश सचिव तहमीना जांजुआ पक्ष रखने के लिए वहां पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरबी मिश्रा जी। जस्टिस आरबी मिश्रा जी, इंटरनेशनल कोर्ट में भारत ने किन दलीलों के आधार पर अपनी बात रखी? देखिए, ये 18 बरस बाद फिर एक बड़ा मुकाबला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने हुआ है। इसमें कुलभूषण जो हमारे यहाँ का नागरिक है जी, और हमारे यहाँ से कुछ काम से विशेष कार्य के लिए बाहर था, उसको उन्होंने कहाँ से पकड़ा कुछ नहीं, कोई कहता बलूचिस्तान से पकड़ा, कोई कहता है वो ईरान से पकड़ा। उसको दिखाया उन्होंने पाकिस्तान से पकड़ लिया और उसको अपना मिलिट्री ट्रायल करके और उसको सुनवाई करके उसमें बिना काउंसलर उसमें अलाउ किए और बिना उसको साथ कोई साक्ष्य या कोई फैक्ट्स को अपने तोड़ मरोड़ करके उसको फांसी की सज़ा सुना दिया।
सज़ा तो सुना दिया, अब उनका तो सज़ा हो गया, फांसी की सज़ा उन्होंने करके मिलिट्री कोर्ट से, देखिए किसी सिविल कोर्ट या उनके हाई कोर्ट या उनके सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला नहीं सुनाया गया है। मिलिट्री के बाद अब उसको जैसे मेजर जनरल के हैं एक अपील का प्रोविज़न होता है, 150 दिन में अपील कर सकता है, लेकिन वो कहाँ होगा? जब मिलिट्री कोर्ट ने किया है तो अपील कौन सुनेगा? लेकिन अपील करने के बाद देखिए अब हमारे ऊपर पूरी जिम्मेवारी है, हमने अपील फाइल की, पाकिस्तान करता है अपील डिफेक्टिव है, ठीक तरीके से नहीं फाइल की गई है, हम वो काउंसलर के लिए अलाउड नहीं थे, वो उसके लिए काबिल नहीं थे, ये क्या बात कर रहे हैं? हमारी तरफ से जो पक्ष रखे गए हैं कि कबूलनामा जो है ज़बरदस्ती ले लिया गया, दबाव डाल के लिए गया, और उसका जो वीडियो दिखाना चाहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेज सही तरीके से अपना व्यवहार करते, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देखना चाहते, इसमें टेम्परिंग होने की संभावना है। आप दबाव डाल के उसका कबूलनामा ले लेते हैं, आप कभी उस साक्ष्य को कभी नहीं बताते कौन कौन से फैक्ट्स हमने लिए हुए हैं, और इसके बाद आपने कहाँ से उसको घसीट लिया। आप जितनी राजनयिक जो अपील है 16 बार की गई, उसको आपने सुनवाई नहीं किया, पेरेंट्स की आपने वीजा अलाउ नहीं किया, मिलने से आपने मना कर दिया, इसके बाद आपने अरेस्ट उसको पहले कर दिया, आप दिखाते हैं अप्रैल में, अब मार्च में अरेस्ट कर चुके हैं। तो अब आप ये टेक्निकल ग्राउंड पर चाहते हैं अपील देखिए वो सुनवाई ना हो, उसको खारिज कर दिया जाए। मैं बताना चाहूँगा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 45 बना था, 46 से फंक्शनिंग शुरू की, और इसके बाद उसने देखे उसमें सारे जजेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पूरे खुले हुए दिमाग से मानवाधिकार का संरक्षण करने के लिए, और जो हमारे एक दूसरे देश से जो हमारे जो झगड़े होते हैं उसका निपटारा करते हैं। 99 में ये बहुत सारे झगड़े आए थे, 99 में हमने एक मुकदमा हमने किया था जिसमें वो 6 करोड़ अरब का उन्होंने दावा किया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो इसमें हमें पूरी संभावना है, हमारी तरफ से जो पक्ष रखा गया है कि मानवाधिकार का पूरा हनन हुआ है, कबूलनामा गलत है, साक्ष्य प्रोड्यूस नहीं किया गया, अरेस्ट गलत दिखाया गया, फैक्ट्स बिल्कुल गलत हैं, अरेस्ट प्लेस ऑफ अरेस्ट गलत है, अपील बिल्कुल जेन्युइन है, टेक्निकल ग्राउंड पर उसको डिसमिस नहीं की जा सकती। चलिए बिल्कुल सर, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रविंद्र सिंह जी। जस्टिस सिंह, आप किस तरह से देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये दलील को जो आज रखी गई? देखिए, कुलभूषण जाधव भारत के नागरिक हैं, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी। भारत के पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और भारत ने राइटली अप्रोच किया है, क्योंकि वियना कन्वेंशन के हिसाब से पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द पार्टी, तो देयर इज़ ए डिप्लोमेटिक ट्रीटी, उस ट्रीटी का उल्लंघन हो रहा है। कुलभूषण जाधव को अपनी सफाई देने तक का मौका नहीं मिला, और ये उसका ट्रायल करके उसको फांसी की सज़ा दे दी, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से कतई उचित नहीं है। बिल्कुल सारे प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करके कुलभूषण जाधव को अपनी सफाई देने तक का मौका नहीं मिला, और फंडामेंटल राइट्स के अलावा ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन किया गया है। लॉ ये है, अगर आप कोई आरोप लगाते हैं किसी व्यक्ति पर तो उसको सफाई देने का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सफाई देने तक का मौका नहीं दिया। इवन जो ट्रीटी के आधार पर पाकिस्तान का दायित्व था कि भारत से संपर्क करता, क्योंकि उसने भारत के नागरिक पर आरोप लगाया था, और बिना भारत को कॉन्फिडेंस में लिए हुए चुप्पे से ट्रायल करके और फांसी की सजा दे दी, जो बिल्कुल गलत है, और ऐसा आदेश निरस्त होने योग्य है। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सही अप्रोच किया है। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जस्टिस आरबी मिश्रा जी, जो दलीलें पाकिस्तान की तरफ से रखी गई हैं, इन दलीलों में आपको कोई दम नजर आता है? और कोई भी अगर मान लीजिए है अपील का, ये वो उनका कहना ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, बिल्कुल गलत है। ये कहना कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के हम मेंबर हैं और ये जो इस तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, बेबुनियाद है। आज पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, और पाकिस्तान ने जो कृत्य किए हैं और अपने फैसले सुनाए हैं मिलिट्री अपनी कोर्ट के जरिए, आज वो उसका बहुत बड़ा टेस्ट है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ग्राउंड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, नैसर्गिक न्याय के आधार पर आप बिना किसी को सुने हुए उसको जब अरेस्ट कर लेते हैं, बेबुनियाद आप आधार पर उसका आप ट्रायल करते हैं और फैसला सुना देते हैं, तो कहाँ तक यह न्याय है? और इस न्याय के खिलाफ देखिए भारत का मान सम्मान के साथ पूरा पक्ष सही माना जाएगा और ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा सुना जाएगा और भारत की विजय होगी। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, क्योंकि ये केस टिक नहीं सकता है। बाकी हमारे तरफ से जो किया गया है प्रयत्न, सभी के जज्बात हैं, लेकिन उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कानूनी तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे हक में, भारत के पक्ष में फैसला देगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जस्टिस आरबी मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। पाक आर्मी ने उन पर रॉ एजेंट होने का आरोप लगाया। पिछले साल जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी पाकिस्तान ने जारी किया था। इसी वीडियो को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दिखाना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने इस बात की मंजूरी नहीं दी। Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. ये है कुलभूषण जाधव, भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर। पाकिस्तान का दावा है कि ये भारतीय खुफिया एजेंट है। पाकिस्तान ने अपने दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया था। आप भी सुनिए कैसे अपनी बातों को साबित करने के लिए जाधव को जबरदस्ती ये बयान दिलाए गए। My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaboration. पाकिस्तान ने ये वीडियो पिछले साल जारी किया था और भारत ने इसे खारिज कर दिया था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी वीडियो पर सवाल उठाए गए थे। दावा किया गया कि करीब 6 मिनट के इस वीडियो में 105 कट थे। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि जाधव अपना बयान टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ रहे हों। टेलीप्रॉम्प्टर वो मशीन होती है जिससे कैमरे में देखकर लिखा हुआ बयान पढ़ा जा सकता है। I believe that this officer belongs to the Navy. He was in the Navy. That's what Pakistan has said, and that's what may be right or not. If RAW has sent it, I think RAW must wake up. This is not the way to send people. We have to train the boys, and in case we are sending them, then they have to train them. Now, apparently, this chap has not been trained, and how he has reached there, and now he has been caught and sentenced to death. भारतीय हाई कमीशन के अफसरों को कुलभूषण से नहीं मिलने दिया। शक है कि उसे टॉर्चर करके या फिर ड्रग्स देकर कुछ भी कहलवाया और इसका वीडियो बना लिया। जाधव का वीडियो प्रोफेशनल इंटेरोगेशन जैसा नहीं था। इसे अलग अलग एंगल से कैमरे और लाइटिंग अरेंजमेंट कर प्लानिंग के तहत शूट किया। वीडियो किसी इंटरव्यू की तरह लगता है, जिसे पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट और कैमरामैन ने ISI के सेफ हाउस में शूट किया। भारत ने भी इसे फर्जी करार दिया था। Facts of this case have always been very murky and hazy. The issues relating to him, the denial of consular access to this gentleman has always raised more questions than it has answered. And I think the whole conduct of the Pakistani establishment towards this gentleman has been extremely inconsistent with what civilized countries do. And I believe that this is almost a travesty of justice. Any person is entitled to a due process of law. And I believe strongly that he was denied that due process of law. 43 सेकंड में जाधव ने पहली बार भारत का नाम लिया। 67वें सेकंड में लगा कि वो किसी टेलीप्रॉम्प्टर से कबूलनामा पढ़कर बोल रहे हों। 2 मिनट 34 सेकंड में बलूचिस्तान का नाम लिया। इस दौरान 2 अलग अलग एंगल से शूट किया गया, जिसमें लाइटिंग का अरेंजमेंट दिख रहा है। 3 मिनट 53 सेकंड के बाद 5 कट में जाधव ने 3 मार्च 2016 को गिरफ्तारी के बारे में बताया। And was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. अकेले कुलभूषण जी का सवाल नहीं है, ये मानवता और मानव अधिकारों का सवाल है। और दुनिया में जितने सारे लोग मानवाधिकार की दुहाई देते हैं और कई सारे विषयों में दखलंदाजी करते हैं, उनको आवश्यक है कि वो पाकिस्तान में इस पद्धति का जो निर्मम और निर्णय उन्होंने किया है उसके विरोध में मैदान में उतरे, पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाले और कुलभूषण यादव को जिस तरीके की सजा सुनाई गई है उसे उसको बरी करे। पाकिस्तान विदेश विभाग ने दावा किया कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान में घुसे थे। बहरहाल अब सरकार को जाधव की जान बचाने के तरीके ढूंढने होंगे, वरना धोखेबाज पाकिस्तान एक बार फिर सरबजीत की तरह हमारे एक और वीर की जान ना ले ले। दिशा बिष्ट, APN।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई और उसके बाद से ही पाकिस्तान की इस हरकत पर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। भारत में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक गूंजता रहा, यहां तक कि जाधव से भारतीय उच्चायोग के संपर्क को लेकर भारत की 14 बार कोशिशों को भी पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को लेकर वहां के हुक्मरान लगातार झूठ बोलते रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश नीति प्रमुख सरताज अजीज ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के अहम प्रतिष्ठानों पर आईईडी हमला और शियाओं पर हमले सहित 7 आरोप लगाए हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने का वक्त आ चुका है। Now that the International Court of Justice has finally delivered its judgment and stayed the order till its final order, stayed the death sentence till the final order, will now put pressure on Pakistan first to give consular access to India and also to bring out the facts to light. Therefore, it is high time Pakistan should now stop acting in such a manner and give access, the consular access to India so that the facts can be brought to light. आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर वो कौन से 7 आरोप लगाए हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर और तुर्बत में आईईडी और ग्रेनेड हमलों को प्रायोजित करने और निर्देश देने का आरोप। ग्वादर जिले के चिवानी बंदरगाह के ठीक सामने समुद्र में रडार स्टेशन और नागरिक नौकाओं पर हमले के निर्देश देने का आरोप। बलूचिस्तान के युवाओं को देश में आतंकी हमलों के लिए उकसाने और आतंकवादी तत्वों को हवाला और हुंडी के जरिए वित्तीय मदद देने का आरोप। बलूचिस्तान के सीबी और सुई इलाकों में गैस पाइपलाइनों में धमाके प्रायोजित करने का आरोप। क्वेटा में 2015 में विस्फोट को प्रायोजित कर बड़े पैमाने पर जान और माल को नुकसान पहुंचाने का आरोप। क्वेटा में 1000 समुदाय के लोगों पर हमला और वहां से आ रहे शिया जायरीनों पर हमले को प्रायोजित करने का आरोप। तुर्बत, पुंजगुर, ग्वादर, पसनी और जीवनी में साल 2014 और 2015 के दौरान सुरक्षा बलों पर हमले के लिए देश विरोधी तत्वों को उकसाने का आरोप। पाकिस्तान ने झूठे और मनगढ़ंत इल्जामों की एक लंबी लिस्ट बना रखी है। जाधव को पाकिस्तान में इन्हीं कथित गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयान में कहा था कि भारत जाधव के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेगा। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा, आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। हम लोग बिल्कुल संपर्क में है। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और देश की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वे कुलभूषण जाधव के मामले में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। अब देखना है कि वक्त के साथ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत की बात मानता है या नहीं। सचिन भाटिया, APN। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही।